Hello guys, today I'm talking about one of the important topic in Python that is pandas. So हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ pandas की कंसेप्ट देखे और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए रिलेटेड टू बेसिक pandas. So बेसिक pandas कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए. So in this topic I am explain some of the important topic related to pandas. So data cleaning and data cleansing. So बेसिक आइडिया ऑफ डेटा क्लीनिंग मतलब हम लोगों को कुछ डेटा जो है मतलब जो इंटरप्रेट डेटा है मतलब बैड डेटा है उसको हम लोगों को क्लीन करना है एक तरह से. उसके लिए हम लोग देखते हैं. सो मेनी केसेस में क्या होता है द डेटा दैट वी रिसीव फ्रॉम वेरियस सोर्सेस में नॉट बी परफेक्ट. मतलब जो कागल और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में कुछ डेटा से रहता है वो कुछ परफेक्ट नहीं होता. दैट मीन्स देयर आर मे बी सम मिसिंग डेटा. मतलब उसमें कुछ डेटा मिसिंग होता है. डेटा क्लीनिंग मीन्स फिक्स द बैड डेटा. डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है, हम लोगों को बैड डेटा को फिक्स करना है इन द डेटा सेट. डेटा सेट में हमारा जो बैड डेटा है उसको हम लोग फिक्स करेंगे. जो हमारे डेटा सेट में बैड डेटा होता है वो इस तरह से हो सकता है, एम्प्टी सेल्स हो सकते हैं, डेटा इन रॉन्ग फॉर्मेट हो सकता है, कुछ रॉन्ग डेटा हो सकता है और कुछ डुप्लीकेट डेटा हो सकता है. इस तरह डेटा को हम लोगों ने हैंडल करना है विथ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. सो इसलिए हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, हमारा जो मैं डेटा सेट दिखाता हूँ. ये कुछ मेरा डेटा सेट है, उसमें कुछ डेट का फॉर्मेट रॉन्ग है. यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का डेटा अनप्रेजेंट है मतलब मिसिंग है, और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का नेम मिसिंग है, और यहाँ पे कुछ सैलरी मिसिंग है. इस तरह के डेटा को हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे. जो मिसिंग डेटा होता है उसको हम लोग एक तरह से बैड डेटा बोल सकते हैं या अनयूजेबल डेटा बोल सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का डेटा को हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं तो देखते हैं हम लोग वो किस तरह से जनरेट होता है और किस तरह से कैलकुलेट करता है. इंपोर्ट पांडास एचपीडी मैंने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन बताया. इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके हम लोग पांडास मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और पीडी हमारा सीरियल ऑब्जेक्ट है पांडास का. सो डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सी एस पी. रीड सी एस पी का यूज करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपनी जो सी एस पी फाइल है उसको रीड करूँगा. रीड सी एस पी, मेरे सी एस पी फाइल डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है. सो डेस्कटॉप डबल स्लैश और मैं इस फाइल का नाम देता हूँ, मेरे फाइल का नाम है डेटा डॉट सी एस पी. और हम लोग इसको सीधा सीधा रीड कर देंगे. ओके चलो वो रीड हो गया. यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं हमारे इस कंसेप्ट में जो डेटा मिसिंग है उसको नन से कैलकुलेट किया है हमारे जुपिटर हमारे पाइथन ने. तो पाइथन ने हमारे पांडास के मॉडल रीड करते हैं कुछ डेटा से, तो जो डेटा मिसिंग है उसको नन से कैलकुलेट करते हैं. नन मतलब नॉट एनी नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ सोल्यूशन डिसाइड करते हैं. जो हमारा डेटा मिसिंग है उसको हैंडल करने हम लोग कुछ सोल्यूशन डिसाइड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट सोल्यूशन डिस्कस करूँगा आप लोग का. डेटा फ्रेम इज इक्वल टू हम लोग क्या फ्रेम डॉट फिल इन. फिल इन से क्या करूँगा, मैं जो डेटा सेट है मेरा उसमें जो डेटा मिसिंग है उसको मैं क्या करूँगा, जीरो से रिप्लेस करूँगा. जो हमारे यहाँ पे नन वैल्यू है आप लोग कॉन्सेप्ट क्रिएट कीजिए. जो नन वैल्यू है इसको क्या कर रहा हूँ मैं, जीरो से रिप्लेस कर रहा हूँ. सो आप चेक कर सकते हैं, देखिए मैं किस तरह से अपने नन वैल्यू को जीरो से रिप्लेस कर देता हूँ बहुत ईजी से. सो सी जो जो यहाँ पे नन था मैंने वहाँ पे जीरो से रिप्लेस कर दिया. बट अगर समझो जो मेरा डेटा सेट है उसमें जो मिसिंग कुछ है, अगर वो जो हमारा डेटा सेट में कुछ वैल्यूज मिसिंग है, हमारे डेटा सेट में कुछ मतलब बहुत सारा मिसिंग था. अगर मेरे डेटा सेट में एम्प्लॉय की कुछ आईडी मिसिंग है और मुझे पता है उसकी आईडी क्या है, उस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं. सो उस तरह की सिचुएशन हम लोग इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. तो उस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, जो हमारा डेटा फ्रेम है. सो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. सो से लेकिन ये मेरा डेटा सेट डेटा फ्रेम मतलब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट लिया, एम्प्लॉय का आईडी एट्रीब्यूट लिया. और वहाँ पे जो एम्प्लॉय की आईडी क्योंकि मिसिंग थी एम्प्लॉय की आईडी और मुझे पता है इसलिए मैंने एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया. यहाँ पे उसको मैंने फिल कर रहा हूँ 130 से इन प्लेस ट्रू. अगर हमें फाल्स देंगे तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वो डेटा यहाँ पे रिप्लेस नहीं होगा. सो मैं इसको रन करता हूँ ईजिली. सो सी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉय की आईडी मिसिंग थी वहाँ पे मैंने 130 से रिप्लेस किया. हम लोग इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं. सो यहाँ पे जैसे मैंने एम्प्लॉय की आईडी मिसिंग की उसलिए सैलरी आप रिप्लेस कर सकते हैं. बट अगर समझो ये एक ऑपरेशन कब तक वर्क करेगा, जब तक हमारा डेटा नंबर फॉर्मेट में होगा. अगर समझो मेरा जो डेटा है वो नंबर फॉर्मेट में नहीं है, अगर समझो मेरे एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय उसका कुछ नेम मिसिंग है, तो उस तरह की सिचुएशन हम लोग क्या कर सकते हैं. सो उस तरह की सिचुएशन में हम लोगों के पास पाइथन ने हमें थर्ड सोल्यूशन दिया है जो हम पांडास का यूज़ करके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. सो हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा एम्प्लॉय है उसका कुछ नेम मिसिंग है तो उसको ना हम लोगों को मिसिंग नेम बोल के कैलकुलेट करना है, और कुछ सैलरी. सो हम लोग एक साथ दो ऑपरेशन में परफॉर्म करके दिखाता हूँ. मतलब
ये कुछ प्रॉपर सोल्यूशन है, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कैरेक्टर डेटा भी यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, और इन टाइप का भी, मतलब फ्लोट टाइप का भी डेटा रिप्लेस कर रहा हूँ। मतलब मैं सैलरी भी रिप्लेस कर रहा हूँ, और उसका नेम भी, नेम एट्रीब्यूट रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उसका नेम और उसकी सैलरी रिप्लेस कर दी है। तो हमारा जीरो ही थे, और मैंने उसमें मतलब जॉब हम स्टार्ट से मेरी सैलरी कितनी थी, नन थी। मैंने उसको क्या किया, जीरो से रिप्लेस किया, और जो एम्प्लॉय का नेम है उसको मिसिंग नेम बोल के उस रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे उसका नाम पता नहीं है। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है रिप्लेस यूजिंग मीन एंड मीडियन और मोड। सो पांडास में हम लोग मीन मीडियन मोड फंक्शन का यूज करके क्या करते हैं, कैलकुलेट रिस्पेक्टिव वैल्यूज टू स्पेसिफाई कॉलम। स्पेसिफिक कॉलम की रिस्पेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो एम्प्टी सेल्स है उसको हम लोग मीन मीडियन मोड से वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। मीन मीडियन मोड वैल्यू मतलब ज़्यादा करके तो फ्लोटिंग पॉइंट में होती है। सो मैं आपको उसका भी ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सो मुझे लगता है यहाँ पे जो कोड है उसमें बहुत सारी एरर्स है, मुझे बहुत टाइम जाएगा उसको सॉल्व करने। फिर भी आपकी पर्सपेक्टिव के लिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को लगेगा हर बार कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। चलो कोई गल नहीं। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया डेटा फ्रेम, हमारी सैलरी टाइप का मैंने एट्रीब्यूट लिया, और मीन वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट करने लगे, इसलिए मीन फंक्शन लिया डेटा फ्रेम डॉट सैलरी, और मैंने उसको एक्स से फिल किया इन प्लेस ट्रू वैल्यू। सो जो हमारा मीन वैल्यू है उसको ना हमने मीट से क्या मीडियम वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब हमारी सैलरी 0.0, मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मीन वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में कैलकुलेट होती है। ओके, सो आप इस तरह से मीडियन और मोड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम लोग, मैं आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। सो हम लोग आगे विजिट करते हैं। सो आई एम गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड मेरी है डेटा क्लीनिंग। इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिसिंग डेटा, मतलब जो मिसिंग डेटा है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे कोड में। मतलब वो हमारा अनयूजेबल डेटा है। जो हमारा डेटा अनयूजेबल रहता है उसको क्या कर सकते, जो चीज़ हमारे लिए अनयूजेबल रहती है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधा निकाल देते हैं। मतलब समझो हमारा कोई घर है, हमारे घर में बहुत सारा कचरा जमा है, और कचरा तो किसी के यूज़ का नहीं होता ना। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं उसको उसको रिमूव करते हैं, और हमारे रूम जो यूज़ करने के लिए क्लीन करते हैं। सो उस तरह से हमारा जो डेटा सेट है हमें यूज़ करके क्लीन करना है, इसलिए मैं उसको ना यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सो आप लोग देख रहे हैं कुछ एरर आ रहा है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें कुछ रिप्लेस किया था पहले, इसलिए हमें एरर डिस्प्ले कर रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, फिर से हमारा जो स्टार्ट का जो हमने रीड किया था उसको पहले से रन करता हूँ, और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देख सकते हैं जो हमारा मिसिंग डेटा था उसको यहाँ से पूरी तरह से हम लोगों ने निकाल दिया है। हमारा जो कुछ कचरा था उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। सो हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन करने वाले हैं, जो हमारे डेटा सेट में डुप्लीकेट डेटा है उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, हमारे इस डेटा सेट में कोई डुप्लीकेट डेटा है क्या, अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ से निकाल देंगे। जब हम लोग पांडास में कोई डुप्लीकेट डेटा कैलकुलेट करते हैं तो वो डेटा बुलियन वैल्यू में कैलकुलेट होता है, मतलब ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है, अगर फॉल्स होगा तो हमारे डेटा सेट में डुप्लीकेट डेटा नहीं है। सो हम लोग प्रैक्टिकली उसको रन करके बताता हूँ मैं आप लोगों को, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे इसमें प्रॉब्लम है, जस्ट कोई गल नहीं। चलो, यहाँ पे हमारा डेटा सेट है उसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे वो फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं मेरे इसमें कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है, सेम नेम से वैल्यूज़ भी है, कुछ डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। सो ओके, डन हो गया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट सेशन में, this next session I will explain one of the important topic related to Python, that is numpy पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और numpy के रिलेटेड कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस।